रणजीत सिंह बीसू इनकी तरफ से एक हरि जब लगी गंग जमुना जलधारा लगी गंग जमुना जलधारा है परिवार तुम्हारा। देखिए महाराज रावण मंदोदरी के साथ सुलोचना के महल में आता है। इतने युद्ध भी वीर गति को प्राप्त हुए। कभी मुझे ऐसा आघात भी नहीं हुआ जितना आज मुझे दुख और अफसोस है, उतना शायद कभी नहीं हुआ। हे पुत्री, पुत्र बधू तुम, हे पुत्र बधू तुम, रोती हो क्या करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। पर पुत्री सुलोचना अभी तुम इतना विलाप मत करो, वरना इस युद्ध में कमजोरी आ जाएगी। इस युद्ध को जिस शान से रावण लड़ रहा है उस शान से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए तुम चाहती हो आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला बताओ मैं क्या करूं? लाखों शिशुओं का मुझे
क्या होगा श्री महाराज यहाँ बेटी तो बेटी तो केवल आशीष चाहती है। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है। पिताश्री लाखों शीशों का क्या होगा लाखों शीशों का क्या होगा पति का आशीष चाहती है। माता श्री वो गए वीर गति पाकर है मैं नारी गति पाऊंगी। पति का सरसा के ठिकाने में सती हो जाऊंगी। हे पिताश्री माता श्री मुझे लाखों शीशों की जरूरत नहीं है मुझे तो मेरे पति के शीश की जरूरत है। और आप अगर ना जा सकें तो है माता श्री मुझे बताएं कि मैं रामादल क्यों जाऊं अपने पति का शीश लेने के लिए या ना जाऊं। और आप बताएं माता कि इस समय मेरा धर्म और कर्म क्या है। तुम लोगों की हत्या तो जब से महले में आई है तब से ही बनती है। जीते भी आज तक कभी किसी के सामने झुका नहीं है। और ये दशरथ जिसने हमेशा युद्ध में वीरों की बात रहा है जिसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है वो दशरथ इन दस बच्चों के आगे सिर झुकाकर उनसे सिर का मांगना शीश मांगने का वो साहस मैं नहीं करूंगा। बच्चों के आगे कभी शीश नहीं झुकाएगा। आपको अगर जो जाना है तो आप जा सकती है लेकिन ये दशहरा बच्चों के साथ बिल्कुल भी जाएगा। जय शंकर जी। माता श्री आप मुझे बताएं कि मैं जाऊं या ना जाऊं धर्म और कर्म के बारे में बताएं। पुत्री एक स्त्री का दुख एक स्त्री ही समझ सकती है। मैं क्या बताऊं अपने स्वामी के हट के कारण मैं विवश हूँ। मैं कुछ नहीं बता सकती पुत्री। मंदोदरी कहने लगी संकोच छोड़ दो मोह तजो बोलो जो बात मर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी साथ दुनिया में सबसे बड़ी साथ सदव्रत की है साथ। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन मानो क्या दे उठे वे लोचन बेचैन। मंदोदरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं मानो कि उन्होंने आज्ञा दे दी हो। आंखों
अर्जी जब मंजूर तभी आखिर जय जय श्री राम। युवराज अमृत, हमें लग रहा है कि लंका की तरफ से एक पालकी आ रही है। और प्रभु, ऐसा तो नहीं कि रावण मेघनाथ के जाने के बाद में वो माता सीता को वापस भेज रहा हो। और प्रभु, ये लंकावासी मायावी है, तो ये विभीषण से पूछा जाए कि यह कोई रावण की माया तो नहीं है। भक्तराज विभीषण, हाँ प्रभु, अंगद जो बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। और लंका से पालकी में कौन आ सकता है? हे प्रभु, इस समय ये जो लंका नगरी से पालकी आते हुए दिखाई दे रही है, इसमें मेरा अनुमान तो यही है कि मेघनाथ की पत्नी अर्थात मेरी पुत्रवधू यहाँ आपकी शरण में किसी कार्य से आ रही है। इसमें कोई माया नहीं है। ठीक है भक्तराज, आप उनको आदर समेत हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। उसी समय वो पालकी आप पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक